देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मोटे अनाजों की बाजार तक पहुंच बनाने में जुटा नेफेड। जल्द इन शहरों में लगाई जाएंगी वेंडिंग मशीनें। एक बार फिर होने जा रहा है किसान आंदोलन। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर 6 अक्टूबर से दिल्ली देहात में होगी सभा। जल्द आयोजित होगा कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन। किसानों को भेजी जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त। जहां एक ओर भारत सरकार की कोशिशों के चलते ही साल 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने देश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने और उनकी बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी कि नेफेड की अहम भूमिका तय की गई है। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड की अहम भूमिका तय की गई है। इसे लेकर हाल ही में नेफेड और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बीच एक समझौता भी किया गया है। इस समझौते के तहत इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की पहल को ध्यान में रखते हुए नेफेड और कृषि मंत्रालय मोटे अनाज आधारित उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मिलकर काम करेंगे। इसी कड़ी में दिल्ली एनसीआर में मोटे अनाज आधारित वेंडिंग मशीनों की स्थापना भी की जाएगी। वहीं दोनों संस्थानों पूरे देश में अधिकतम मूल्य निर्माण और मोटे अनाज आधारित उत्पादों के लिए समर्थन, संगठित प्रचार, बाजार और प्रभावी बाजार संबंध स्थापित करेंगे। जबकि करार के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग और नेफेड कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि मूल्य संवर्धित मोटे अनाज आधारित उत्पादों के निर्माताओं, प्रोसेसरों को परामर्श सहायता उपलब्ध कराना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के पैनल में शामिल स्टार्टअप समेत अन्य स्टार्टअप्स की ऑन बोर्डिंग, विशेष रूप से मोटे अनाज आधारित उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए एफपीओ का गठन, नेफेड बाजार भंडारण विपणन करना और मोटे अनाज आधारित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। किसान आंदोलन को स्थगित किए जाने के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार और किसान आमने सामने होने जा रहे हैं। दरअसल किसानों द्वारा एक बार फिर से एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सरकार का विरोध करने का ऐलान किया गया है। जानकारों की माने तो किसान संगठन एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके तहत इस बार किसान आंदोलन की रूपरेखा दिल्ली देहात के मंच से तैयार की जाएगी। इसके लिए 6 से 8 अक्टूबर तक एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने दिल्ली देहात स्थित पंजाब खोड़ गांव में एक सभा के आयोजन करने की घोषणा की है। इस सभा में 28 राज्यों से किसानों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जिनकी अनुमानित संख्या 3000 निर्धारित की गई है। इससे पहले सभा को लेकर मोर्चे ने अपनी मांगों के साथ देश भर में एक जागरूकता यात्रा की थी, जिसके बाद इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का गठन 22 मार्च 2022 को हुआ था। इस मोर्चे में लगभग 200 किसान संगठन हैं, जो कि लंबे समय से किसानों के लिए काम कर रहे हैं। मोर्चे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस अधिवेशन में एमएसपी गारंटी कानून की मांग को मनवाने को लेकर आगामी आंदोलन समेत अन्य कार्यक्रमों की रणनीति तय होगी। जल्द ही DANDFW कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूसा मेला ग्राउंड नई दिल्ली में किया जाएगा। इस आयोजन की परिकल्पना किसानों को समर्थन देने के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए एक संवाद बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर नवाचारों में तेजी लाने के लिए भी की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 17 से 18 अक्टूबर 2022 को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का विषय बदलता कृषि परिधि और तकनीक है, जिसका उद्देश्य कृषि प्रक्रियाओं और उत्पादन, कृषि मशीनरी, कृषि आदानों, नवाचारों, विभिन्न आयामों में कृषि स्टार्टअप द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को प्रदर्शित करना है। अब खास बात यह है कि देश के करोड़ों किसान इस समय पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त का इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी किसानों के खातों में योजना की 12वीं किश्त ट्रांसफर कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजन में दूसरे दिन एक तकनीकी सत्र होगा, जो स्टार्टअप को अपने सामने स्टार्टअप से सीखने और अद्भुत किसानों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। सरकार का मुख्य फोकस स्टार्टअप्स को उनकी विकास क्षमता का एहसास कराने और सबसे प्रभावी तरीके से आगे बढ़ने में मदद करना है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है।
तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हाल ही में गन्ने की पेराई सीजन की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत सभी चीनी मिलों में गन्ने की पेराई का काम नवंबर महीने के पहले सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने सभी चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को गन्ने की राशि का भुगतान करना सर्वोपरि रखें। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष के सीजन के दौरान लगभग 500 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य तय किया गया है। महाराष्ट्र में त्योहारों की वजह से फूलों की मांग बढ़ी हुई है। फूल उत्पादकों के लिए त्योहारी सीजन खुशियां लेकर आता है, लेकिन आवक कम है, इसलिए कुछ किसानों को अच्छा दाम भी मिल रहा है। लेकिन जिन किसानों की फसल बारिश से तबाह हो गई है वो काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि त्योहारों के चलते हमें अच्छे दाम मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन इस साल बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अच्छे दाम का फायदा कुछ ही लोगों को मिल सकेगा। राजस्थान में कृषि की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए प्रदेश सरकार ने कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना चलाई हुई है, ताकि वो कृषि के क्षेत्र की नई तकनीकों का अध्ययन करें और औपचारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। योजना के तहत अध्ययन के लिए कृषि को विषय के तौर पर चुनने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कृषि संकाय में 11वीं कक्षा से लेकर PhD तक 5,000 से लेकर 15,000 तक की राशि उन्हें प्रतिवर्ष दी जाएगी। लंपी स्किन डिजीज इस साल देश के कई राज्यों में फैली हुई है। महाराष्ट्र में भी इस रोग से बड़े पैमाने पर पशु प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ के विदर्भ क्षेत्र के साथ ही मराठवाड़ा में भी बड़े पैमाने पर पशु लंपी रोग के शिकार हुए हैं। मराठवाड़ा के 8 में से 7 जिलों में इस रोग के कारण पशुओं की मौत होने की खबर है। इन सभी 7 जिलों में अब तक 103 पशुओं की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में अब तक 1748 पशुओं की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में किसानों को बीज भूमि उपचार कार्यक्रम और पेड़ी प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान अब तक दिया जाता था, लेकिन अब दोनों योजनाओं को समाप्त करके एक ही अनुदान योजना चलाई जाएगी। योजना के तहत राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अब गन्ना किसानों को उनकी बुआई से लेकर पेड़ी प्रबंधन तक उपयोग किए जा रहे किसी भी फसल सुरक्षा रसायन की लागत का 50% अनुदान या फिर अधिकतम 900 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।